जहानाबाद में संयुक्त सेंट्रल ट्रेड यूनियन के बैनर तले मजदूरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार द्वारा श्रम कोड लागू किए जाने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया गया। प्रदर्शन शहर के अरवल मोड़ से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होता हुआ समाहरणालय के पास पहुंचा, जहां 4 श्रम कोड पर आपत्तियां जताते हुए उसकी प्रतियां जलाई गई। मजदूरों ने कहा कि बजट में जो 4 श्रम कोड लागू किया गया है वह मजदूरों के हक में नहीं है। सारी कल्याणकारी योजनाएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रदर्शन में भाग लेने वाले नेताओं और मजदूरों ने साफ किया कि केंद्र की सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वो मजदूरों के खिलाफ है। केंद्र की मोदी सरकार कभी नहीं चाहती कि मजदूरों का लाभ हो। केंद्र की सरकार श्रमिकों के विरोधी है और इस सरकार द्वारा बजट पेश किया गया उसमें मजदूर और श्रमिकों के लिए जो पहले से निर्धारित कल्याणकारी योजनाएं थी उसको समाप्त कर दिया गया। इसके खिलाफ पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ मजदूरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस बजट को मजदूर विरोधी बताते हुए हर हाल में वापस लेने की मांग की गई। आने वाले दिनों में यूनियन नेता ने कहा कि यूनियन के बैनर तले हड़ताल किया जाएगा। अगर केंद्र की सरकार ने जो बजट पेश किया गया है वो सिर्फ दिखावे का बजट है और इसमें मजदूरों के हित में अगर प्रावधान नहीं किया जाता तो आंदोलन तेज होगा। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। मुख्य मांगे है कि लेबर कोड 4 जो बना है सन को वो रद्द किया जाए और बजट के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जो गरीबों के पर जो बजट थोपी गई है किसान मजदूरों को देखा नहीं गया है, उसके खिलाफ संयुक्त ट्रेड यूनियन के आह्वान पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बाद फिर हड़ताल करेंगे। आज पूरे देश में संयुक्त सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा आक्रोश प्रदर्शन है। यह प्रदर्शन अरवल मोड़ से निकली है। ये जिला समाहरणालय के पास 4 श्रम कोड जलाया जाएगा, इसलिए कि 4 श्रम जो कोड है इसको लागू हो जाने से मजदूरों को जो कल्याणकारी योजनाएं हैं सारी योजनाएं खत्म हो जाएंगे। अभी सरकार ने जो बजट लाई है उसमें मजदूरों के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बजट को भी हम जलाएंगे और सरकार को बता देंगे कि ये बजट वापस लेना होगा। ये 4 श्रम कोड जो आप लाए हैं ये मजदूरों की जिंदगी आफत में डालेगी और मजदूरों की जो भी कल्याणकारी योजना है उससे वंचित हो जाएंगे। जहानाबाद में 5 सूत्री मांगों को लेकर पीडीएस दुकानदार बिहार फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के आह्वान पर बीते 1 फरवरी से हड़ताल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अपनी मांगों के समर्थन में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य सड़क पर उतरे और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर के अरवल मोड़ के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह का पुतला भी दहन कर विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे डीलरों का आरोप है कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। अनशन पर बैठे बुजुर्ग डीलर अंबिका यादव का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर कोई पहल करती नहीं दिख रही। इस स्थिति को लेकर डीलरों में भारी आक्रोश पनप रहा है। डीलरों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल यूं ही चलता रहेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि डीलर एक वोट तक पकड़ रखते हैं। अगर हम चाहें तो सरकार का तख्ता पलट देंगे। वहीं जन वितरण केंद्रों के विक्रेताओं के हड़ताल पर जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। आज हम लोग बिहार के खाद्य मंत्री लेसी सिंह और मुख्यमंत्री बिहार सरकार नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं। आज तक बिहार सरकार जितनी भी कामें डीलर को देती है, चाहे वो KYC का मामला हो, आधार सीडिंग का मामला हो, अकाउंट से जोड़ने का मामला हो, सभी काम बिना मेहनत का हम लोग करते हैं, बिना वेतन लिए हुए। और कमीशन जो हम लोग को दिया जाता है सिर्फ 90 रुपये दिया जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि पूरे एवरेज जो डीलर का देख लिया जाए 50 से 100 क्विंटल का आवंटन होता है। अगर 4500, 1000, 6000 रुपया किसी को मिलता है तब उसमें क्या होगा। हमारे साथ एक वितरण करने वाला स्टाफ होता है, उसके बाद हमारा एसेसरीज बहुत सारा उसमें होता है, दुकान का किराया होता है। ये सारी चीज़ को ख़त्म करने के बाद भी हमारा कोई नहीं होता है। SMC के द्वारा भी हम लोग को माल कम दिया जाता है। 51 किलो का बोरा दिया जाता है, 45, 47, 48 किलो निकलता है। हम विक्रेता के बीच में बनते हैं चोर, जबकि सरकारी स्तर पर चोरी किया जा रहा है। जितना माल हम लोग को मिलता है उतना अगर हमको पूरा नेट वेट मिला तो हम लोग भी नेट वेट बांटते हैं। हमको सिर्फ सरकार से एक ही मांग है कि हमको मानदेय दिया जाए। इसके लिए सरकार को बार बार चिट्ठी दिया जा रहा था। पिछले 3 जनवरी को चिट्ठी दिया गया कि 20 तारीख से हम अमला अनशन पर बैठेंगे, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा कोई सुनवाई नहीं किया गया। फिर 17 जनवरी को चिट्ठी दिया गया कि 20 तारीख से हम
15वां 16वां है, जिसमें हमारा ये डीलर आज 80 वर्षीय अंबिका प्रसाद यादव सरकार की इतनी गलत नीति है सरकार की कि आज तक उससे कोई सूद लेने नहीं गया है, उससे कोई वार्ता नहीं करने गया है। 15 दिन से वो भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। उनके समर्थन में हम लोग ये सरकार को 29 तारीख को एक चिट्ठी दिए हैं कि अगर 31 जनवरी तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो हम 1 तारीख से पूरे प्रदेश में वितरण व्यवस्था को ठप कर देंगे। उसके बाद भी आज 5 तारीख हो गया है, पूरे प्रदेश में वितरण व्यवस्था ठप है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद सोई हुई है और सरकार की तरफ से कुछ नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोगों के यही मांग है कि जो हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उसको माना जाए, तभी हम अनशन तोड़ेंगे और वितरण व्यवस्था को बहाल करेंगे। मांग नहीं पूरी होती है हम तो अनवरत चलता रहेगा हमारा आंदोलन। अच्छा, क्या क्या दिक्कत हो रहा है, लोगों को प्रभावित क्या क्या है? जो उपभोक्ता हैं, जो गरीब इस पे आश्रित हैं, उनको दिक्कत हो रहा है कि उनको अनाज नहीं मिल पा रहा है, वो भटक रहे हैं। और सरकार को ये भी जान लेना चाहिए कि जो डीलर है वो एक एक वोटर तक पहुंच रखता है। अगर डीलर अपने पे आ गया तो वो सरकार का तख्ता भी पलट सकता है। इसलिए नीतीश सरकार इस चीज़ को गंभीरता से लें और हमारी जो मांगे हैं हम उससे मानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? हमारा साजिद मुस्तफ़ा नाम हुआ, नगर सचिव जहानाबाद। मामला है कि हमारे अम्मा जाकर 30 जनवरी से आमरण अनशन पर बैठे और 1 फरवरी से वहाँ से प्रदेश से कार्यालय से हम लोग का हवाल किया पूरे जिला वितरण बाधित वितरण हम लोग जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी करते हैं सरकार, जब तक वो वितरण नहीं करते। आज उसी समय प्रदेश से जारी हुआ है कि सब जिला मुख्यालय में लेसी से नीतीश कुमार की पुतला दहन। कितना सूत्री मांग है आप लोग का? मुख्य हम मांग लोग क्या है? 5 सूत्री मांग। अच्छा, तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि हम लोग 30,000 मानदेय दिया, अगर मांग पूरी नहीं होती है तो हड़ताल जारी रहे। क्या नाम है आपका? मनोज का